दोस्तों अभी हाल ही में इटली के अंदर G7 समिट संपन्न हुआ और इस समिट के अंदर भारत भी शामिल हुआ था। परंतु इस समिट के जो सदस्य देश हैं 7 कंट्रीज, उनकी तरफ से रशिया के ऊपर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब भारत ने इन प्रतिबंधों से अपने आप को दूर कर लिया, क्योंकि एक तो हमारे रशिया के साथ अच्छे खासे संबंध हैं और दूसरी बात कि हम G7 के सदस्य हैं नहीं, तो हम इन संबंधों में या फिर इन प्रतिबंधों में किसी भी प्रकार की भागीदारी दे भी नहीं सकते हैं। परंतु यहां पर भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल आकर खड़ी हो चुकी है, क्योंकि जापान बीच में कूद पड़ा है। दरअसल जापान अमेरिका को खुश करने के चक्कर में भारत को लपेटने में लगा हुआ है। जी हां, आप सभी ने सही सुना। G7 की मीटिंग के पश्चात जापान के मुख्य सचिव योशिमासा हायाशी की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसमें अमेरिका को खुश करने के लिए जापान भारतीय कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि अमेरिका से अपनी तटस्थता को दर्शाने के लिए जापान, भारत, चाइना, यूएई, यहां तक कि उज्बेकिस्तान की कंपनियों के ऊपर भी सैंक्शन लगाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए जापान की तरफ से रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। और यदि ऐसा होता है तो भारत और जापान के रिश्तों में काफी ज्यादा खटास आ सकती है, क्योंकि जैसे ही जापान भारतीय कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाएगा तो भारत में भी जापानीज कंपनियां काफी ज्यादा काम करती हैं, तो उन्हें दिक्कत आ सकती है। परंतु यहां पर सोचने वाली बात यह है कि भारत और रशिया के बीच में व्यापार तो 2022 से स्टार्ट होता आ रहा है, तब से जापान को कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु अब जब भारत और रूस के व्यापार को 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, तो जापान को ऐसी कौन सी बात आन पड़ी कि अब भारतीय कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। पर आप सभी को क्या लगता है, और क्या जापान भारत पर सैंक्शन लगाता है तो क्या भारत को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय